अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे हर किसी की मोस्ट फेवरेट चिकन शिनवारी कढ़ाई। जिन लोगों ने इसको खाया हुआ है तो वो लोग जानते हैं कि इसका असल फ्लेवर क्या है और ये कितनी लजीज होती है। इंतहाई कम टाइम में बनने वाली बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये चिकन कढ़ाई जो है बनकर तैयार होती है। और अच्छी बात ये है बहुत कम स्पाइसेस का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हार्डली 3 से 4 स्पाइसेस इसके अंदर जाते हैं, लेकिन इसका जो फ्लेवर है, इसका जो जायका है वो डिवेलप ही इसके मेथड की वजह से आता है, जिस तरीके से हम इसको बनाते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है इसका, लेकिन बहुत ही बेहतरीन और शानदार ये बनकर तैयार होती है। इतनी लजीज, इतनी शानदार ये चिकन कढ़ाई जो है किस तरह से बनती है, तो आपने उसके लिए वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है। चिकन शिनवारी कढ़ाई बना रहे हैं तो रेगुलर इस तरह का जो आयरन वॉक है, जो आयरन की कढ़ाई है, वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें शामिल करेंगे आधा कप ऑयल। इस कढ़ाई में ऑयल जो है थोड़ा ज्यादा ही डाला जाता है, तो इसलिए हम भी इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा कर रहे हैं। जैसे ही तेल हमारा जो है गर्म होता है तो इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन जो है वजन में 600 ग्राम चिकन है। और अब यहाँ पे हमने चिकन को गरम तेल के अंदर यहाँ पे हमने फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर जो है गोल्डन सा नहीं हो जाता। इस काम में आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। और अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि हमने ऑयल का इस्तेमाल क्यों ज़्यादा किया है, क्योंकि चिकन को शुरू में ही फ्राई करना होता है। क्योंकि आयरन वॉक है, अगर ऑयल की क्वांटिटी हम कम डालेंगे तो चिकन जो है बिल्कुल ही चिपकना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। बाद में ये है कि आप इस ऑयल को बाहर निकाल के किसी और सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चिकन को यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसका कलर आप लोग चेक करें, गोल्डन सा इसका कलर हो चुका है। तो बस अभी हम यहाँ पे शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो यहाँ पर डाला है। अब इस पेस्ट के साथ दोबारा से हमने चिकन की भुनाई करनी है। अच्छा, ये पेस्ट डालने के बाद जो है अब चिकन को मजीद 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे भून लेना है, ताकि ये पेस्ट भी साथ भुन जाए और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अगर अदरक लहसुन के पेस्ट को आप लोग अच्छी तरह से शुरू में नहीं भुनाई करते, फिर क्या होता है वो एंड तक भी लहसुन की जो स्मेल है वो आपकी सालन में रहती है। अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे सबसे पहले नमक। नमक जो डालेंगे 1 टीस्पून हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। नमक हमेशा मैं कहती हूँ आपसे कि हस्बे ज़रूरत ही नमक डालते हैं हम लोग। बाद में चख लेंगे, कम लगेगा तो और भी शामिल कर सकते हैं। दोबारा से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे इसके अंदर टमाटर। चिकन शिनवारी कढ़ाई बना रहे हैं तो इसमें टमाटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। अब यहाँ पे 4 बड़े साइज के टमाटर लेके और इस तरह से उनको मोटा मोटा काट के हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब क्या करना है, हमने ये जो टमाटर हैं अभी यहाँ पे इनका छिलका रिमूव नहीं किया। अब हम इसको कवर करेंगे। कवर करके हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम वाली आंच पे छोड़ेंगे। ध्यान रहे मीडियम आंच पे नहीं छोड़ना, क्योंकि जो कढ़ाई है वो लोहे की है तो चिकन जो है नीचे से जल भी सकता है। बिल्कुल दम वाली आंच पे हम इसको छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तब तक क्या होगा, टमाटर जो है काफी नरम हो जाएंगे और फिर बाद में इनका छिलका जो है बहुत ईजिली जो है रिमूव हो जाएगा। 4 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटाते हैं तो ये है जी सिचुएशन चिकन की। टमाटरों का काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो निकला हुआ है और टमाटर काफ़ी हद तक नरम भी हो गए हैं। अब ये आपके सामने जब इनका छिलका उतारेंगे तो बहुत इजीली जो है छिलका इनका रिमूव होता जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है छिलके को बाहर निकाल लेना। जब हम चिकन की भुनाई करेंगे तो टमाटर भी हमारे इतने स्मूथ हैं कि वो भी बिल्कुल साथ ही मैश हो जाएंगे। सारे छिलके जो है हमने निकाल लिए हैं। तो बस अब यहाँ पे चूल्हे की आंच को हम मीडियम रखेंगे और उसके बाद अब यहाँ पे हम चिकन की भुनाई करेंगे। क्योंकि टमाटरों का काफी पानी निकला हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता ये पानी भी हमने ड्राई करना है। इसी पानी में चिकन अच्छी तरह से पकेगा, अच्छी तरह से डन होगा और साथ साथ चम्मच की मदद से आपने टमाटरों को भी मैश करना है। जैसे जैसे टमाटर मैश होते जाएंगे आपकी ग्रेवी है, इसका कलर जो है काफी रेड रेड सा होता जाएगा। क्योंकि शिनवारी कढ़ाई बनाने के लिए एक टिप ये है कि टमाटर आपने वो इस्तेमाल करने हैं जो कि अच्छी तरह से पके हुए होने चाहिए और उनका कलर काफी सुर्ख होना चाहिए, ताकि आपकी जो कढ़ाई है उसका कलर बहुत ही बेहतरीन सा हो। अच्छी तरह से चिकन की भुनाई की है और अब यहाँ पे शामिल करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च जो कि 1 टीस्पून है, काली मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून, हरी मिर्चें 4 से 5 हरी मिर्चें लेके छोटा छोटा काट के वो यहाँ पे हमने डाल दी है।
अब हमने इस चिकन की यहाँ पर भुनाई करनी है और इसमें तीखेपन के लिए हम कुछ नहीं डाल रहे, इसमें सारे स्पाइसेस नहीं जाते। अगर आप ओरिजिनल शिनवारी कढ़ाई बनाना चाहते हैं तो फिर उसमें बहुत सारे मसाले ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे जैसे चिकन की भुनाई कर रहे हैं तो ऑयल भी सारा सेपरेट हो रहा है और चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो रही है। अब यहाँ पे क्योंकि स्पाइसेस का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही इसके जो है और टमाटर भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस्तेमाल किए गए हैं, तो इनके फ्लेवर को टोन डाउन करने के लिए, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे दही का इस्तेमाल करेंगे। आधा कप दही ली है और रेगुलर घर का जमा हुआ ही दही है ये। दही शामिल करने के बाद दोबारा से चिकन की भुनाई करेंगे। ओरिजिनल जो शिनवारी कढ़ाई जो बनाई जाती है सिर्फ काली मिर्च के पाउडर के साथ और हरी मिर्च के साथ जो है बनाई जाती है, लेकिन हम यहाँ पे इसके अंदर कुटी लाल मिर्च भी इस्तेमाल करें ताकि इसका फ्लेवर मजीद एनहेंस हो। और अब यहाँ पे जो काम है वो है इसकी भुनाई का। जितनी अच्छी आप लोग यहाँ पे चिकन की भुनाई करेंगे तो आपकी ये जो शिनवारी कढ़ाई है वो उतनी ही अच्छी बनेगी। और मजीद इसके अंदर अभी हमने कुछ शामिल नहीं करना, सब कुछ जो है चिकन के अंदर डाला हुआ है। अब है इसकी भुनाई करना और वो आपने बहुत ज़्यादा करनी है। अब यहाँ पे चिकन की भुनाई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि चिकन जो है आपका बहुत अच्छी तरह से डन होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। तो बस अब बिल्कुल लास्ट में हम लोग इसमें शामिल करेंगे कुटी काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर हमने यहाँ आधा टीस्पून शुरू में डाला था और अब यहाँ पे कुटी काली मिर्च डालेंगे। उससे ये होगा कि इसका फ्लेवर, इसका जायका बहुत बेहतरीन आएगा। ये भी हमने यहाँ पे आधा टीस्पून इस्तेमाल की है। फ्रेश वाली काली मिर्च लेके आपने उनको मोटा मोटा कूट लेना है तो वो यहाँ पे जाएंगे और ये बिल्कुल लास्ट में हम लोग शामिल कर रहे हैं। और साथ इसके जाएगा कुटा हुआ जीरा, भुना कुटा जीरा है। जीरे को हल्का सा पहले रोस्ट कर लिया है, उसके बाद इसको मोटा मोटा क्रश किया है। पाउडर नहीं डालना, मोटा मोटा क्रश करना है, तो वो यहाँ पर जाएगा। और अब ये जो हमारी शिनवारी कढ़ाई है ये इसका फाइनल स्टेप ही है। ये दोनों चीज़ें जब हम डालेंगे उसके बाद हम इसको दोबारा से हल्का सा मिक्स करेंगे। अब चिकन की भुनाई हमारी बहुत अच्छी तरह से जो है ऑलरेडी हो चुकी है। तो बस अब हम बिल्कुल होटल स्टाइल इसको सर्व करने के लिए बिल्कुल लास्ट में डालेंगे इसके ऊपर अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्चें। अब ये बिल्कुल लास्ट की प्रेजेंटेशन है तो थोड़ा सा हरा धनिया। और ये है जी हमारी बेहतरीन किस्म की चिकन शिनवारी कढ़ाई आपके सामने। इसको बनाना कितना आसान है, बहुत कम स्पाइसेस के साथ एक बहुत कम टाइम में बनने वाली ये वाहिद कढ़ाई है जो कि बन भी जल्दी जाती है। स्पाइसेस का इस्तेमाल कम किया जाता है इसके अंदर और ये इतनी बेहतरीन बनती है टेस्ट में कि आप लोग हैरान हो जाएंगे जब इसको बनाएंगे। बहुत डिफरेंट सा इसका टेस्ट होता है। नमक जो है हमने शुरू में ही डाल दिया था, मजीद नमक अभी यहाँ पे शामिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो ओरिजिनल शिनवारी कढ़ाई बनाई जाती है उसकी जो टिप्स हैं वो 3 से 4 टिप्स ही हैं। नंबर 1, इसके अंदर हरी मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, नमक का इस्तेमाल कम किया जाता है। नंबर 2, इसके अंदर चिकन का छोटा कट इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि चिकन की जो बोटी है उसका छोटा पीस होना चाहिए। नंबर 3, टमाटर जो है इसके अंदर दिल खोल के डाले जाते हैं। और नंबर 4 जो है इसके अंदर लास्ट में बिल्कुल कुटी काली मिर्च जो है वो इस्तेमाल की जाती है और उसी से ही इसके फ्लेवर में जान आती है। और इतनी बेहतरीन सी कढ़ाई को टेस्ट करना तो बनता है। अब आपने अगर इसको सर्व करना है तो इसको सर्विंग बाउल में डालने की जरूरत नहीं है। एज इट इज इस कढ़ाई को जो है आप अपनी डाइनिंग टेबल पे रखें। थोड़ी सी कढ़ाई में आपको निकाल के चेक भी करवाती हूँ कि ये बनी कितनी डिलीशियस है। बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही शानदार किस्म की हमारी ये शिनवारी कढ़ाई जो है बनकर तैयार हुई है। चिकन इतना अच्छा टेंडर हुआ है कि बिल्कुल हाथ लगाने से चिकन के पीसेस जो हैं वो टूट रहे हैं क्योंकि बिल्कुल फ्रेश वाला चिकन जो है वो हमने इस्तेमाल किया है। और मैं भी आपको यही रेकमेंड करूंगी कि जब ये वाली कढ़ाई आप बना रहे हैं फिर फ्रोज़न चिकन मत इस्तेमाल करें, इतना फ्लेवर नहीं आएगा। फ्रेश वाला चिकन लेंगे तो उसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। Thanks for watching the video.